तदैव सद्गतो परावरसित ही जायते रति। जब संसार चक्र भ्रमण करते करते जब भगवत कृपा प्राप्ति के समय होती है तभी जा करके महत्पुरुष का संग मिलता है, और महत्पुरुष की कृपा से ये संसार सागर से पार होने का उसको राह मिल जाता है। वो मुश्किल उनकी कृपा आश्रय करके संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो ऐसे तो गुरु कृपा प्राप्त किए हैं गुरु जी, लेकिन मन में बड़ी अशांति, कोशिश कर रहे हैं, दिन नहीं रात नहीं, रात में निद्रा नहीं। हम गुरु जी के पास अंतिम समय में गुरु जी के सानिध्य में रहते थे, जंगल में सारे दिन उनके साथ ही रहते थे, जंगल में एकांत में। कभी हमने निद्रित होने नहीं देखे हैं, 1 मिनट के लिए कभी सोते नहीं देखे हैं। जो अभी सो रहे हैं बाबा, निद्रा जयी, इतना कठोर साधना किया है, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन इतना तीव्र साधन करते हुए भी दिन में एक बार कोई थोड़ा सा फलाहार तो सारी जीवन ही बाबा ग्रहण करते थे। अन्न तो त्याग दिए हैं, घर छोड़ने का बाद गुरुजी ने अन्न त्याग दिए थे, फलाहारी लेते थे, और वो भी दिन में एक बार थोड़ा सा। हम भी जब गुरुजी के साथ रहते थे, सिद्धावस्था के बाद गुरुजी के जब साधना पूर्ण हो गई, जब कृपा करने के लिए विचरण करते थे, उस स्थिति में हम उनके सानिध्य प्राप्त करने का उनको मौका मिला है। उनकी कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त किए हैं, उनकी कृपा से, हमारी चेष्टा से नहीं, हमारी सुकृति से नहीं, उनकी अहित कृपा से। तो देखे हैं सारे दिन में संध्या के समय एक बार ये थोड़ा सा कोटू चून के आटा की रोटी, इतना जो पूड़ी होता है ना, पूड़ी उसका भी आधा पतला, ऊपर का जो पतला रहता है ना, वो पतली पतली थोड़ा सा 2 टुकड़ा रोटी लेते थे, थोड़ा सा सब्जी, बस। हमारे तो एक बार मुंह में आ जाएगा जितना गुरुजी लेते थे। ऐसे करके जीवन धारण करते थे, क्या जाने। थोड़ा सा सुबह थोड़ा सा दूध लेते थे, यही छटक भर कि 2 छटक ऐसे दूध लेते थे, बस ऐसे निद्रा जयी। लेकिन मन में तीव्र विरह वेदना, राधारानी की प्राप्ति के लिए उनकी अखिल चेष्टा, तन मन सब कुछ जुगल किशोर के चरण में समर्पित हो करके भगवत भजन में तीव्र व्याकुलता के साथ भजन में लगे हैं, भजन में तत्पर हैं। लेकिन मन में एक प्रबल अशांति, जिस स्थिति पाना चाहते हैं, मन की जो निवृत्ति होना चाहते हैं, वो स्थिति में पहुंच नहीं पा रहे, थोड़ा चंचलता है थोड़ा सा। तो एक दिन प्रेम सरोवर में वल्लभ जी का बैठक है। हमारे गुरुजी तो कोठी नहीं बनाते थे, बनाए नहीं, यहाँ वहाँ तहाँ बाबा रहते थे, जंगल में कहीं कहीं रह जाते थे, कहीं अपने लिए कोठी बनाए नहीं जीवन भर, अर्थ स्पर्श किए नहीं। जब से घर छोड़े हैं, पैसा स्पर्श नहीं किए, कोई घर नहीं बनाए, और विचरण करते थे जत्र तत्र। जैसे गीता में कहते हैं भगवत भक्त के लक्षण, भगवान कहते हैं ये हमारे बहुत प्रिय है, कहे तो बहुत अंतिम में है, समशत्रु च मित्रे च तथा मानव मानय शीतुष्ण सुख दुख से समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट जनक नचित अनिकत स्थिर भक्तिमान जस स्वामी प्रिय। वो मेरा प्रिय है, मैं उसको बहुत प्रिय मानता हूँ। ये गुण जिन में रहता है मैं उसको प्रिय मानता हूँ। भगवान के प्रिय होने के लिए ये गुण अपने अंदर में होनी चाहिए, अपने स्वभाव में लानी चाहिए, तब भगवान बहुत प्रिय मानते हैं। समशत्रु चौमित्री, शत्रु मित्र दोनों बराबर है। दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं, मित्र नहीं। हम जब प्रेम करते हैं तो वो मित्र बन के आता है हमारे सामने। हम जब द्वेष करते हैं अपने विचार बुद्धि से या कोई स्वार्थ बस,
तो वो हमारा दुश्मन बन के आते हैं, हम दुश्मन बनाते हैं, मित्र भी हम बनाते हैं। कोई किसी का मित्र नहीं, दुश्मन नहीं, हमारी प्रतिबिंब है। जैसे शीशा में हम मुंह देखते हैं, मुंह को टेढ़ा करते हैं तो टेढ़ा दिखता है, हंसते हैं तो हंसी दिखता है। ऐसी संसार भी एक दर्पण है, जैसे हम व्यवहार करते हैं उसका ही प्रतिफलन हमको मिलता है। ऐसे ठीक ऐसे ही मिलेगा। अब रास्ते में जा रहे हैं, भैया राधे साहब, वो व्यक्ति भी ऐसे ही आपको प्रत्युत्तर देंगे, हाँ भैया राधे श्याम। एक जन को बोला भैया राधे श्याम, तो वो ये नहीं कहेंगे हाँ भैया राधे श्याम, वो ऐसे ही कंठ में कहेंगे हाँ भैया राधे श्याम। किसी को आप कुछ कहे नहीं, जा रहे हैं, वो ये नहीं कहेंगे राधे श्याम, वो भी ऐसे ही करेंगे। एक देखिएगा, आप एक जन को देख के मुंह घुमा लिया 2 दिन, वो भी देखेंगे आपको देख के मुंह घुमा दिया। सब आपका ही व्यवहार का प्रतिक्रिया। अब एक जन को देख करके थोड़ा हंस दिया, अरे वो भी आपको देख के देखिएगा, परख करके देखिएगा व्यवहार की। जैसे आप व्यवहार करेंगे ऐसे ही प्रतिफलन, ऐसे ही प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। हम लोग मूर्ख बनाते हैं जगत को। हमारे जो व्यवहार की प्रतिक्रिया हमको मिलता है, हम कहते हैं ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा मित्र है। कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, अपने व्यवहार का ही प्रतिक्रिया। संत जो होते हैं वो सब में समभाव कर लेते हैं। सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ देश्य बंधु साधुषु च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। ये जगत में इतना प्रकार संपर्क है। सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ देश्य बंधु साधु असाधु, इतना प्रकार हमारा संपर्क है। सुहृद जो हमारा भला चाहते हैं, मित्र है जो हर स्थिति में हमारा भला चाहते हैं, भला करने के लिए कोशिश करते हैं। उदासीन, हमारे भला में भी नहीं बुरा में भी नहीं। मध्यस्थ, दूसरा 2 पक्ष में लड़ाई हो रहा, मध्यस्थ, भाई तुम भी शांत हो जाओ, तुम भी शांत हो जाओ, इसको कहते हैं मध्यस्थ। देश्य, जो हमको प्यार नहीं करते, हमको देश करते, हमारा अमंगल चाहते हैं, इसको कहते हैं देश्य। बंधु, बंधु होता है चाहे किसी भी स्थिति में हो हमारा मंगल चाहते हैं और मंगल करने के लिए कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं बंधु। जगत में सबसे बड़े बंधु कौन है? गुरु बिना बंधु नहीं यार, एकमात्र गुरु है जो सबसे परम बंधु है। हर स्थिति में हमारे समस्त पाप ताप अपराध सब देख करके भी हमको क्षमा कर देते हैं, हमारे कल्याण चाहते हैं। हम भजन करना नहीं चाहते हैं, वो बार बार हमको अनुप्रेरित करते हैं, जो भजन में किस तरह से हम आगे बढ़े पाने के लिए हमको उपदेश करते हैं, हमारे मंगल के लिए उपदेश करते हैं, साथ रखते हैं, चाहते हैं। हर स्थिति में हम कभी कोई गलती करें, विपदगामी हो जाए, फिर भी हमको लौटा के लाते हैं, समझा बुझा करके हमारे भला चाहते हैं, जो सदगुरु है। यह बंधु सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ देश्य बंधु साधु सज्जन। विचार करते ये बहुत सज्जन है, असाधु ये दुर्जन है, ये भावना है और कुछ नहीं है। इतना प्रकार संबंध है। ये सब में जो समदृष्टि है वो है श्रेष्ठ। भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय है, श्रेष्ठ है साधु। साधु किसी का अवगुण सदगुण दुर्गुण कुछ देखते ही नहीं, वो देखते हैं सब में प्रभु है, सब दुर्गुण अगर कहीं है देखना है तो अपने में देखो, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण है। देखो तुम, हम जब किसी को अंगली उठाते हैं तुम दोषी हो, तो 1 अंगली तो तुम्हारे तरफ रहता है, 3 अंगली अपना तरफ रहते हैं, देखो तुम 3 गुना दोषी हो। 3 गुना है ना, 1 अंगली उसको दिखा रहे तुम दोषी हो, और 3 अंगली हमारे तरफ रहते, तुम 3 गुना दोषी हो। तो क्या करना है ना, दोष दिखना है तो अपना दोष दिखो, भरा पड़ा हुआ है तुम्हारे भीतर। अगर अंधा है तो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे थोड़ा सा भी नजर है, थोड़ा सा भी विवेक है, थोड़ा सा भी चेतना है, तुम देखो कि तुम्हारे अंदर कितना गंदगी, कितना दुर्गुण, कितना अवगुण। क्या दूसरे का दोष देखोगे? तुम्हारे अंदर अनंत दोष भरा हुआ है,
अपने को देखो, है ना। तो जो भगवत भजन करना चाहते हैं वो ऐसा नहीं देखते, वो देखते सब में प्रभु है, किसका दोष भी नहीं देखना है, गुण भी नहीं देखना है, सबको प्रणाम करो, दंडवत करो, सबको श्रद्धा करो, सबको सुखी करो, सबका भला करो, बस। तो हमारे गुरु जी ऐसी स्थिति में थे, हम देखे हैं। गुरु के सानिध्य में रह करके समशत्रु चौमित्र, चौ तथा मान अपमान है, किसी ने सम्मान किया उसमें भी हर्षित नहीं, हमको बहुत सम्मान किया, अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण हम हर्षित होते हैं। हमको कोई सम्मान करता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, हमको सम्मान किया है। कोई थोड़ा सा अपमान किया है तो मुरझा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत दिन तक वो असर रहता है। हमको ऐसा शब्द कह दिया, ऐसा अपमान किया, ये दोनों ही मिथ्या है, दोनों ही झूठा है। सम्मान और अपमान ये अहंकार से पैदा होता है, दोनों झूठा है। ना सम्मान से हमारा कोई लेना देना है, ना अपमान से हमारा कुछ बिगड़ता है। तो जो संत होता है, जो भगवत भजन करना चाहते हैं, ये दोनों को बराबर भाव कर लेते हैं। वो सम्मान में ना हर्षित होते हैं, अपमान में ना मुरझा जाते हैं। अहंकार ही उसका नष्ट हो जाता है। ये साधन का एक स्थिति है। मान अपमान बोध ये अहंकार से पैदा होता है। कभी ऐसा होता है तो साधक सावधान होना चाहिए। कभी मान ली किसी कहीं हमको सम्मान किया है तो हमको हर्षित होता है ना, हमको बहुत सम्मान किया है, यहाँ गए हैं, वो माला पहने हैं, ऐसा ऐसा खूब बहुत भारी सम्मान किए हैं। तो ये विचार करना चाहिए जे तुम्हारे मन में जो अच्छा लग रहा है ये तुम्हारे लिए विघातक है। ऐसे भाव ना रहने से तुम प्रभु का प्रेम प्राप्ति कर नहीं पाओगे। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ऐसी कृपा करो, सम्मान मान अपमान दोनों में हमारे बराबर भावना हो जाए, अहंकार हमारा नष्ट हो जाए। लज्जित होना चाहिए, सम्मान में अगर आनंद होता है तो लज्जित होना चाहिए। हमारे अंदर हीन भावना रह गया है। समशत्रु चौमित्र चौथा मान अपमान, शीत उष्ण सुख दुख संग विपरीत। शीत उष्ण ठंडी गर्मी ये तो प्रकृति के नियम है, उसमें घबराना नहीं चाहिए। हाय हाय कितना गर्म आ गया, हो अरे भाई ऐसा करने से क्या होगा, ये तो प्रकृति है, सहन करो, शांत रहो, भजन करो। समसंग विवर्जिता, संग दोष से दूर रहते हैं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, बात नहीं करते हैं। बात करते हैं एकमात्र हरि कथा छोड़ के कोई ग्राम्य वार्ता ग्राम्य कथा नहीं कहते हैं, अप्रयोजनीय कथा नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं मौनी। मौनी माने ये नहीं शब्द ही नहीं करते हैं। मौनी माने जो हरि कथा छोड़ के कुछ कहते नहीं है, और ग्राम्य वार्ता ग्राम्य कथा अप्रयोजनीय शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। जहाँ तक हो शब्द के प्रति उसके कंट्रोल रहता है, शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं। तुल्य स्तुति मुनि संतुष्ट जनक नचित, जैसे मिल जाए उसी में संतोष है। प्रभु की इच्छा जान करके संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष धारण करना चाहिए। हमारे गुरु ऐसे थे, कोई चिंता ही नहीं, कोई सोचते ही नहीं, मिला नहीं मिला उस पर कोई विचार नहीं। कभी कभी हम देखे हैं खाने के लिए दिया है गुरु जी को संध्या के समय, हमारे गुरु भाई बना के दिया है, तो अधर्मित तो लेते थे, तो उसका तो एक अलग ही इच्छा जागृति होती है गुरुदेव का, अधर्मित तो लेंगे। कभी कभी मुंह में दिए हैं और हमारे गुरु भाई का निंदा नहीं कर रहे हैं, उनका हाथ ही ऐसा था जो कोई भी वस्तु बने वो मुंह में देने लायक नहीं। माने इतना कष्ट होता है खाने में, इतना टेस्टलेस। अरे बाबा उन्हीं कोई रसोईया बना के रखे, और किसी को रसोई करने देंगे ही नहीं, रसोई करने देंगे नहीं। हमारे सब गुरु भाई लोग आते हैं ना, एक दिन जब प्रसाद पाएंगे ना, दूसरा दिन वहीं से भाग जाते थे, बोले ये खाने लायक नहीं है, यहाँ रहना ही मुश्किल है, कैसे खाएंगे, रोटी खाया नहीं जाता है। गुरुजी ऐसे ही चयन करके रखे हैं जिस तरह से वैराग हो जाए सबका।
गुरुजी का वही देखे है, रोटी या सब्जी मुंह में दिए है, अरे भाई नीमक से जला दिया है, नीमक मुंह में दिया नहीं गया। बाबा एक शब्द नहीं, चुपचाप प्रसाद पा लिया, संतुष्टि। जब अदर में तो लिए, अरे इतना नीमक, ये तो मुंह में दिया नहीं जाता, इतना टेस्टलेस, ये कैसे गुरुजी खा ली है? नहीं, कोई चिंता ही नहीं। और खाने का कोई क्रम नहीं था। जब देते थे ना, मान लीजिए भक्त लोग आते थे, मिठाई भी दिए, देख मिठाई भी पीछे, मिठाई भी दिए हैं, कोरुआ के कुछ वस्तु दिए, खट्टा भी दिए हैं, ऐसे दिए हैं। सब भक्त लोग अपना लाते थे, क्रम नहीं, सामने जो मिला मुंह दिए। रसगुल्ला या रसगुल्ला ही थोड़ा सा मुंह में दे दिया, फिर थोड़ा सा कोरुआ वैसे कोई मुंह में डाल दिया, थोड़ा सा, कोई क्रम नहीं है। हाथ पर सामने जो आया वही मुंह में दे देते हैं। हम देखे हैं स्वयं, ये देखो विजय प्राप्त कर लिया अपने शुद्ध पिपाशा के ऊपर, विजय प्राप्त किया। जो परमानंद परम धन राधा रानी के प्रेम रस जो आस्वादन की है, उसको जागतिक दृश्यमान वस्तु क्या सुख दे सकता है उसको? देखिए, संतुष्ट जनक लक्षित, जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट। अनिकता, अनिकता माने जो अपने लिए घर बनाते नहीं आए और ज्यादा दिन एक स्थान में नहीं रहते हैं, इसको कहते हैं अनिकता। नियत आवास रहित, स्थिर भक्तिमान, जो ऐसे जो है वो मेरी प्रिय है। तो गुरुजी ऐसे 1 महीना के ज़्यादा नहीं रहते थे, 1 महीना 2 महीना, ठंडी के समय सिर्फ 3 महीना रहे, 2-3 महीना रहते थे। मतलब पूष माघ 2 महीना, फागुन महीना में चल देते थे। ठंडी में वृद्धावस्था थे ना, तो कहीं जंगल में रहना मुश्किल, ऐसे राधा कुंड में रहते, गोवर्धन में भी रहते थे, ऐसे स्थान में रहते थे 2 महीना। अनिकता ऐसे कभी हम जब जितना दिन गुरु जी के साथ थे, 1 महीना 1.5 महीना बस भाग जाते थे। जंगल जंगल, वो भी ये नहीं कोई आश्रम फाश्रम नहीं, आश्रम तो था गुरु जी के राधा कुंड में पीछे, लेकिन आश्रम में नहीं रहते थे। कोई पेड़ के नीचे, कोई जंगल में, पेड़ के नीचे जंगल में रहते थे। आश्रम है नहीं, आश्रम में रहेंगे नहीं। वो ही अच्छा लगता था, वो उनका स्वभाव ऐसा, उसमें रुचि। फिर बताएंगे उस संबंध में, और थोड़ा बताएंगे कल, और आगे चलेंगे ना। जय जय श्री राधा। रात हो गया, फिर हम लोग गुरु जी का उत्सव तक, गुरु जी के जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करेंगे 28 तारीख तक। 28 तारीख तक।